ये दोस्तों हम जा रहे हैं झिंगुरपुर। सॉरी ये झिंगुरपुर नहीं जा रहे हैं हम जा रहे हैं देवभूमि, मतलब कि उत्तराखंड, जहाँ पे हम बहुत सारे देव स्थानों के दर्शन करेंगे। ये हमारा सामान पैक हो रहा है। रात के शायद हम 2:30 बजे पैकिंग कर रहे थे, अचानक 1:44 पे पैकिंग कर रहे थे। अचानक ही हमारा प्लान बना था, तो सैम मेरे कपड़े प्रेस कर रहा था। सबसे पहले उसने शुरुआत की एक चुन्नी से। ये रहा मेरा सूट, ये तो आप सब लोग ने कई बार देखा हुआ है, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया कि मैं इसे लेके नहीं जाऊंगी। उसके बाद फिर टिम टमाक डम, क्या होता वो, चींच टमाक डम डम ये लो बन गए हमारे कपड़े, हो गए रेडी। अब हम पैकिंग करते करते काफ़ी टाइम हो गया था, हम निकल चुके थे। निकलने की वीडियो हमने नहीं बना पाई, लेकिन जब हम एक रास्ते पे पहुंचे थे, वहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला था जिसका नाम था शिवा ढाबा। वहाँ पे हमने मैगी खाई, क्योंकि बहुत इतना महंगा था वहाँ पे चीज़ें। हमारे हिसाब से हमें सिर्फ मैगी ही लगी, तो हमने वो खा के हम निकल गए नैनीताल के लिए। और ध्यान से देखिए, इधर पे हमको नैनीताल बस 150 किलोमीटर है, 150 से भी कम, 127 किलोमीटर दूर नैनीताल। फिर हम नैनीताल पहुंच के हमने स्टे किया, और ये होटल वाले ने हमको बहुत लूटा। सबसे ज़्यादा हमें इसी होटल वाले ने लूटा, क्योंकि हम स्टार्टिंग पे थे तो हमें नहीं पता था, लेकिन फिर इसने हमको बहुत लूटा। हमको ये बाद में पता चला जब हमने 3 जगह और स्टे किया उसके बाद, कि भाई इसने हमें लूटा। यहाँ से ये रात का नज़ारा है। रात नहीं हुई थी, शाम के बजे होंगे 5, 5:30 बजे भी। देखो गाइस, यूके कैसा लगता है, इतना अंधेरा, घना जंगल, कहीं से भी शेर निकल के आ सकते हैं। फिर हम थोड़ा वहाँ के ऐसे लोकल मार्केट गए, वहाँ पे हमको खाना मिला। और यहाँ पे हमको ना एक हमारा दोस्त भी मिला था जिसका नाम हमने मकड़ी रखा था, तो उसी के जैसे दिखने वाला एक बंदा था। भाई साहब, हम तो बहुत वो गए थे। फिर सुबह उठ के हम रेडी होके गए कैची धाम पे। हमको नहीं पता था कि यहाँ पे कम्बल भी लगाया जाता है। हम सोचे ये कम्बल ऐसी ठंड से बचने के लिए, लेकिन ये नहीं पता था कि भगवान को कम्बल भी चढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो आगे से आप लोग जाए तो कम्बल ज़रूर साथ पे ले जाए। यहाँ पे हमारी पार्किंग थी। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे मुक्तेश्वर के लिए। हमने सोचा बहुत लेट हो जाएगा तो हम गोलुज मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन सबसे अच्छी बात ये हुई कि रास्ते ने हमें खुद ही चुन लिया। हमने रास्ते को नहीं चुना, लेकिन उस रास्ते ने हमें खुद ही चुन लिया। बट यहाँ जाते जाते इतने घुमावदार मोड़ थे कि मेरे को उल्टी आ गई गाइस, और मैं उल्टी करके थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मैंने यहाँ पे उल्टी की थी, मतलब वो जो होता है ना, जैसे कि सूर्यवंशम में, वैसे ही मैं सूर्यवंशम का अमिताभ बच्चन बनी थी। उसके बाद ये देखो रास्ते में हमने बोला भैया ये कौन सा मंदिर है, उन्होंने बताया गोलुज टेम्पल। और जैसे कि दाने दाने में खाने वाले का नाम, वैसे ही भगवान ने हमें खुद ढूंढ लिया। हम पहुंच गए गोलुज मंदिर। हम यहाँ सोचे थे जाने के लिए, लेकिन खुद ही हम यहाँ पहुंच गए ऑटोमेटिक। ये तो इत्तेफाक से कम नहीं था गाइज। उसके बाद हमने यहाँ पे घंटी बाजी बांधी। यहाँ पे घंटियाँ बांधी जाती हैं, जो भी आपकी मुराद होती है आप वो मांगो, फिर घंटियाँ बांधो। फिर हम वहाँ से निकल गए मुक्तेश्वर के लिए। रास्ते में हमें हिमालय दिखा, हमको हाथी पहाड़ भी दिखा था गाइज, लेकिन हम उसकी वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश। ये देखिए, ये पूरा हिमालय है। ये हमारे यहाँ, मतलब जहाँ हम थे वहाँ से कम 400 या 800 किलोमीटर दूर था, लेकिन हम यहाँ जा नहीं पाए। एक बाइक से हम कितना ही जा पाते। फिर हम रास्ते में फिर हम पहुँचे मुक्तेश्वर की। ये मतलब सीढ़ियाँ होती है ना, वो चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो सीढ़ियाँ नहीं थी तो भी चढ़ने में इतनी दिक्कत हो गई, क्योंकि ये इतना ऊंचा था। देखिए गाइस, सीढ़ियाँ है नहीं, बराबर प्रॉपर सीढ़ियाँ नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ने में हमारी ऐसी तैसी हो गई थी। फिर हम चढ़े। ये देखिए, ये है मैन टेम्पल मुक्तेश्वर धाम का। यहाँ पे जाके हमने तिल चढ़ाया, पंडित जी से बातें की, बहुत सारी बातें हमने की। और फिर यहाँ से व्यू देखिए ऊपर मंदिर से। यहाँ पे चुन्नियाँ बांधी जाती हैं। यहाँ पे भी आप अपनी जो भी श्रद्धा होती, मानता होती है, उस हिसाब से आप यहाँ पे अपने लिए कुछ मांग सकते हैं और बांध सकते हैं। चुन्नियाँ हमने बांधी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा खुली हवा में सांसें ली। इतना प्यारा है ना, यहाँ पे आप आओगे तो ऑटोमेटिक आपके ऊपर पॉजिटिविटी आ ही जाएगी। मतलब कोई इंसान कितना भी हो ना तो भूल जाता है यहाँ पे आके। और हम तो यही बोलेंगे कि आप लोग भी ज़रूर आओ और आके एक बार
से वो पहाड़ दिखे। मन तो ऐसा कर रहा था कि मतलब हनुमान जी की तरह उड़ के चले जाए, लेकिन क्या करें, बालाजी की बात चले। और गाइस यहाँ की रात का तो मतलब उजेला देखो, ये शायद ही 4:30 बजे का होगा व्यू। और देखो जब सूरज उगता है तो कैसे होता है यहाँ पे, है ना, पहाड़ों के पीछे जाके सूरज मतलब इतना रेड रेड दिख रहा था ना, ये तो मतलब बहुत ब्यूटीफुल था। मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए कहाँ, मुक्तेश्वर से निकल के जागेश्वर। यहाँ हम रात में पहुँचे थे 7:30 बजे, लेकिन हमारे हाथ पैर इतने ठंडे हो गए थे कि हम बता नहीं सकते। फिर सुबह उठ के यहाँ हम पहुँचे जागेश्वर। यह है जागेश्वर मंदिर। यहाँ पे 108 शिवलिंग अपने आप ही रातों रात निकले थे। फिर यहाँ के एक राजा थे, उन्होंने ये मंदिर बनवाया। ये देखिए केदारनाथ, पहले बोला जाता है कि शिव जी की पूजा सबसे पहले यहीं से स्टार्ट हुई थी। और ये है केदार मंदिर, केदारनाथ का। जो केदारनाथ वहाँ है ना, पहले वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, फिर वो वहाँ पे उनकी पूजा वूजा स्टार्ट हुई है। ये देखिए आप लोग, तो अगर आप लोग सबसे पहले यहाँ आएंगे तभी आपकी यात्रा सफल हो पाएगी, अगर आप धामों की यात्रा करना चाहते हैं तो, क्योंकि शिवलिंग की पूजा यहीं से स्टार्ट हुई थी। यह है नंदा देवी का मंदिर। थोड़ा आगे आप जाएंगे तो ये श्री अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। और बंदर तो गाइस बता नहीं सकते, बस इन बंदरों से आप अपना प्रसाद बचा के रखें, मोबाइल कैमरा जो भी आपके पास होता है, क्योंकि ये सब छीन के ले जाते हैं आपसे, आपको पता भी नहीं चलेगा और छीन के ले जाएंगे। ये है नंदा देवी। आप तो जानते हैं कि नंदा देवी कहाँ की फेमस है, अल्मोड़ा की नंदा देवी बहुत फेमस है गाइज। लेकिन हम नहीं जा पाए वहाँ, लेकिन हम अगली बार ज़रूर जाएंगे। अभी हमने यहाँ पे नंदा देवी के दर्शन किए। मैंने बताया ना आपको, सारे देवी देवताओं की पूजा यहीं से स्टार्ट हुई है, इसलिए यहाँ पे सबसे पहले ही सारे देवी देवता हैं। फिर हमने यहाँ पे जल चढ़ाया। बट गाइस ये पंडित लोग ज़्यादा लूटते हैं इन लोगों को। हम लोगों के तो पैसे स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था, मुक्तेश्वर में तो हमने 100 रुपये दिया, हमको हर जगह पंडित ही पंडित, हमारे पैसे बहुत ज़्यादा खर्च हुए। उसके बाद हमने समझ ही नहीं आ रहा था कितनी शिवलिंग है, कहाँ कहाँ जल चढ़ाए। मतलब आपकी श्रद्धानुसार आप इन जितनी सेवा कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं, ऐसा होता है। और ये पैर तो एकदम बर्फ़ हो गए थे। वो देखो गाइस बंदर, ध्यान से। ये लकुलीश मंदिर है भगवान जी का। और ये है दारुक का पेड़। ये वही दारुक है जिसको माता पार्वती ने वो मुक्त किया था ना, एक वन था, आपको याद होगा, दारुका करके थी वो, उसका पति राक्षस था जो शुंभ निशुंभ के साथ मिलके माता को, काली माता को फंसाने की, मतलब पार्वती माता को फंसाने की कोशिश करता है। उन्हें ये नहीं पता था कि जो पार्वती है वही काली माता है। तब उन्होंने अपने उस पर बुला के जंगल पे उनको अपने वश पे कर लिया था। फिर माता ने उसका वध किया था। तो ये वही पेड़ है। और ये इतना डरावना लग रहा था ना गाइस, सामने से देखने में बता नहीं सकती। फिर मैंने जल्दी से नंदी के कान में कुछ विशेष मांगी, उनसे जो भी मुझे चाहिए था वो मैं आपको नहीं बताऊंगी। जब वो पूरा हो जाएगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी। फिर मैंने उनसे विश मांगी, क्योंकि यही है जो शिव जी तक हमारी बात पहुंचा सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे खड़ी होगी। मुझे यहाँ थोड़ा बंदर था, देखो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, क्योंकि वो मेरा एक बंदर तो आके मेरा चश्मा भी मतलब छुड़ा के ले जाने ही वाला था, बट सैब ने उसे भगा दिया था। उसकी हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए क्योंकि हमें पता नहीं था ना कि ऐसा होने वाला है। काश हमें पता होता तो हम कैमरा ऑन रखते। और पैर तो इतने बर्फ हो गए थे ना कि हम बता नहीं सकते। फिर उसके बाद ना हमें एक आंटी ने बताया कि यहाँ पे ऊपर कुबेर जी का भी मंदिर है और माता का भी मंदिर है, वहाँ पे भी जाओ तो अच्छा होता है। तो फिर हम वहाँ के लिए निकल गए। ये देखिए यहाँ से जाना पड़ता है, ऊपर है वो मंदिर के राइट हैंड साइड ऊपर सबसे, तो वहाँ जाना पड़ता है। थोड़ा मुझे पता नहीं था, हम फर्स्ट टाइम थे ना, तो हम पूछ के मतलब जा रहे थे लोगों से। ये नदी का नाम मुझे शायद याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है? हाँ, ये सरयू नदी है जो मंदिर से ही, मंदिर के बाजू से ही निकलती है। ये देखिए बहुत बर्फ पड़ रही थी, पता है? टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था, पानी भी इतना जम था। और गाइस रात में यहाँ पे बर्फ गिर रही थी और इतना 0 मतलब -डिग्री टेम्परेचर था ना, मैं बता नहीं सकती, इतनी ठंड थी। 1 सेकंड के लिए भी आप अपनी रजाई से बाहर निकलोगे ना तो पूरे ठंडे हो जाओगे। बहुत ब्यूटीफुल जगह थी। लेकिन उसके बाद ये कोई मतलब यहाँ पे 24 घंटे हवन होता रहता है, ऐसा कुछ है। हमने यहाँ से भी भभूत ली थी भगवान से और वो अभी भी हमारे घर पे है।
और हम यहाँ पे जा रहे हैं मंदिर के ऊपर। बट यहाँ पे अभी पंडित जी बैठे नहीं थे, ताला लगा हुआ था। ये माता जी हैं। चलो लेकिन फिर मैंने यहाँ पे जाके अपनी चुन्नी बांध भी दी थी, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बांधने के लिए बोला गया था। बंद है, चंडिका मंदिर चुन्नी है यहाँ बांधते हैं। हाँ, मुझे इनका ही हवन भी करवाना है घर पे भी दोबारा से, माता जी का। ये देखिए, ये मेरा प्रसाद और चुन्नी है, तो मैंने ये यहाँ पे बांध दिया था। माता को मैं देख नहीं पाई थी, मेरा बैड लक था शायद। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं यहाँ जाती रहूँगी। मतलब जितना भी मैं क्या बताऊँ आप लोग खुद जाओगे ना तो आप लोगों को समझ में आएगा कि यहाँ पे कितनी पॉजिटिव एनर्जी है। देवभूमि किसी कारण से ही बोला जाता है देवभूमि, और मैं टोटली एग्री करती हूँ इस चीज़ से जब से मैं यहाँ पे गई हूँ। बस हाँ, पहाड़ों की रात बहुत डेंजर होती है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग 5 बजे के बाद तो कहीं मत जाओ यहाँ पहाड़ों पे, क्योंकि हम फंस गए थे। और वो जो भी मेरा एक्सपीरियंस था मैं बोल नहीं सकती हूँ, इतना डेंजर। लिटरली हमारा जो मैप था वो काम करना बंद कर दिया था, वो अपनी जगह पर ही गोल गोल घूमने लगा था। हम बहुत घबरा गए थे, बट वो अच्छा था कि सैम को रास्ता पता है, तो हम दोबारा से यू टर्न, कम से कम हम उस दिन 22 किलोमीटर या 30 किलोमीटर भटके हैं सिर्फ पहाड़ों पे। वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकती। और यहाँ से निकलने की बात, नहीं यहाँ से नहीं, वो बागेश्वर से निकलने के बाद की बात है। ये तो जागेश्वर है ना। फिर ऊपर गए हम कुबेर मंदिर पे, कुबेर भगवान के हमने दर्शन किए, क्योंकि बंद था जाली से दर्शन कर देखा। तो फिर एक खिड़की जैसा से खुला हुआ था, तो वहाँ से जाके हमने दर्शन किया भगवान जी का। देखिए सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, पता नहीं मेरा बैड लक था, लेकिन गुड लक ये भी था कि थोड़ी देर बाद वो खुल गया था। यहाँ पे ये पूजा करवा रहे हैं पंडित जी। ये लोग बहुत लूटते हैं गाइस, लेकिन क्या करें, इन लोगों के पास भी और कुछ काम है नहीं, तो मतलब हम लोग जो टूरिस्ट जाते हैं, हमसे ही इनका जो हो पाता है ये वही करते। देखिए लिखा है कुबेर मंदिर। मैंने कुबेर मंदिर की परिक्रमा लगाई। सैम खड़ा था, कहता कहाँ जा रहे हो, फिर वो मेरे पीछे आ गया। क्या उसके बाद फिर एक परिक्रमा लगाई, और पैर तो इतने ठंडे में ये चीज़। और हम कम से कम 8000 फीट ऊपर थे, सोचो 8000 फीट ऊपर। उसके बाद भी इतनी सांस तो हम दिल्ली में नहीं ले पाते जितनी हम इतनी ऊपर जाके एकदम मज़े से सांसें ले रहे थे। वहाँ से फिर हम लोग निकले हैं बागेश्वर के लिए, जा रहे थे हम रास्ते में, और इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ रास्ते में हमको दिखे हैं। मतलब देख के ना ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत पे आ गए हैं। इस चीज़ के लिए तो जितनी भी मतलब मेहनत करे इतना कम है। हम बागेश्वर पहुँचे रात को। यहाँ पे भी मतलब रोड पे इतनी मिट्टी डाली हुई थी, हमारी बाइक एक जगह तो हम गिरने वाले थे, लेकिन फिर भी हम बच गए। ये हमने होटल लिया था स्टे करने के लिए। ये भी उतना महंगा नहीं था जितना मैंने बताया ना फर्स्ट में हमको मिला था। और फिर यहाँ से ये देखिए हमने लिया एक बढ़िया सा होटल, फिर हमने ये मंचूरियन राइस खाया, जो कि बहुत टेस्टी है। अब तक का सबसे टेस्टी यही था, मंचूरियन राइस और मैगी। फिर सुबह सुबह हम मंदिर में चले गए, ये देखिए, और इतने अच्छे से हमने दर्शन किया कि मतलब किस्मत की बात है, किस्मत की गाइस, किस्मत, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। भगवान मेरे पे बहुत खुश रहते, इसलिए उन्होंने एकदम खाली खाली मुझे दिया कि मेरी भक्त आई है तो खुले में आए बिल्कुल मेरे से मिलने के लिए। तो फिर मैंने बहुत आराम से पूजा की। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है बागनाथ मंदिर। यहाँ पे एक ऋषि, कहा जाता है कि एक ऋषि थे, वो तपस्या कर रहे थे यही नदी के किनारे। तो भगवान शिव ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए बाघ का रूप लिया, लेकिन फिर भी वो इतना डेंजर बाघ का रूप देखा उन्होंने, तो भी उन्होंने अपनी तपस्या भंग नहीं की। फिर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। हमें इतना टेस्टी लगा कि हमने मॉर्निंग में निकलने से पहले भी एक बार मंचूरियन राइस खाया, और फिर ये हमारी वापसी का है जब हम जा रहे थे। आखिरी बार हमने और ये व्यू देखा जो कि बहुत ब्यूटीफुल था। हमने रुक के देखा, ऐसे तो हम रास्ते में जल्दी जल्दी देख रहे थे, बट हमने रुक के देखा, पूरा हिमालय दिख रहा था। ये देखिए, ये दोबारा रात का व्यू है। रात बहुत ब्यूटीफुल होती है गाइस, रात नहीं मतलब शांत ही है, रात तो ये है। ये देखो, ऐसा लगता है कि आसमान से किसी ने चादर ज़मीन पे बिछा दिए हो, सारे
तारों को ज़मीन पे बिछा दिया हो, इतना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो बाय बाय गाइस।